नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नातिन ने प्रेम संबंध का विरोध करने वाली नानी की अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। इसी क्रम में आगे जानेंगे कि कहां बड़े धूमधाम से मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। साथ ही जानेंगे कि कहां सई नदी के पावन तट पर छठ का महापर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चोपना थाना क्षेत्र के तावाकाटी गांव के पास तवा नदी में 1 अक्टूबर को एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान रत्तोबाई के रूप में हुई, जिसको चोपना पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्यवाही करने पर अंधे कत्ल एवं मामला प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का पाया गया, जिसमें आरोपी को और कोई नहीं बद्ध महिला की नातिन प्रतिभा उइके और उनके प्रेमी शनिराम उइके तथा उनके दोस्त बंटी मवासी ने किया था। वहीं थाना प्रभारी AR खान ने बताया कि वृद्ध महिला की हत्या की वजह नातिन प्रतिभा और शनिराम के बीच प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर गुस्साए नातिन और उनके प्रेमी एवं उनके दोस्त ने योजनाबद्ध तरीके से वृद्ध महिला की निर्मम हत्या कर तवा नदी में फेंक दिया गया था तथा इस हत्याकांड के तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अच्छा, तो तुमको लगा नहीं कि इतनी वृद्ध महिला को मारना नहीं चाहिए? सर पर थोड़ा हल्का पर ड्रिंक कर देते हैं। अच्छा, सर वो शराब के नशे में कर दिया आपने? अभी कोई दुख हो रहा है आपको? हो रहा है सर। अच्छा, तेरे को बताया नहीं करने के मारेंगे? हाँ, क्या बताया? जाकर गाड़ी बैठने से था, मतलब मैंने लेकर गया सर। वहाँ से फिर इसने अम्मा को उधर लेकर गया, मतलब नानी के किनारे। तो सर प्लानिंग तो इन्हीं की थी, इन दोनों की थी सर प्लानिंग। बस सामने मैंने लाना ले जाने का काम करा। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। पीपल रावत स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सोमवार को धूमधाम से मनाई गई। नगर के पाटीदार समाज द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर सहित आसपास के पाटीदार समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा चिंतामन गणेश मंदिर परिसर से शुरू हुई। शोभा यात्रा में आगे आगे बैंड बाजे तथा सरदार पटेल की बनाई हुई झांकी चल रही थी। समाजजनों ने हाथों में सरदार पटेल अमर रहे की तख्तियां पकड़ी थी। शोभा यात्रा का पूरे नगर में पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद बैरछापाटे स्थित श्रीजी गार्डन में सभी समाजजनों द्वारा सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पाटीदार समाज के नगर अध्यक्ष महेश नाहर, पाटीदार समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष महादेव प्रसाद नाहर, युवा संगठन अध्यक्ष सचिन नाहर व अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित नवीन नाहर द्वारा सरदार पटेल के देश हित में किए गए कार्यों से अवगत कराया, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया गया। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। ADG जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश पट्टी कोतवाली का निरीक्षण किया और कोतवाली में साफ सफाई नहीं होने पर इंस्पेक्टर को लगाई फटकार। कस्बे में किया भ्रमण। प्रतापगढ़ में ADG जोन प्रेम प्रकाश सोमवार की शाम पट्टी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने SP के साथ कोतवाली का निरीक्षण किया। गंदगी एवं लावारिस पड़े वाहनों को देखकर नाराजगी जताई। पोस्टमार्टम के बाद बिसरा पड़ा देख नाराजगी व्यक्त की, साथ ही एक अलग स्थल अंडरग्राउंड बनाने तथा उसमें इसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। कोतवाली में गंदगी देख जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। व्यापारियों से बातचीत कर उनकी राय जानी और इसके बाद उन्होंने दिलीपपुर और दूल्हेपुर थाने का निरीक्षण भी किया। औचक निरीक्षण पर पहुंचे, उसके बाद आपने कस्बे में भ्रमण किया। आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं अधीनस्थों को? आज पट्टी कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इससे पहले मैं देलूपुर गया था, नया थाना है जी। पट्टी में पहले कई इस रोड पर भी घटनाएं होती जिस पर फुट पेट्रोलिंग की गई जी। एक व्यक्ति के साथ लूटपाट हुई थी, वो केस बाद में वर्कआउट भी नहीं हुआ था जी। तो ये सेंसिटिव क्षेत्र है। तो आज यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग की गई। हमारे SP प्रतापगढ़, एडिशनल SP प्रतापगढ़, CO पट्टी और सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। थाने पर मालों के निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया गया था और साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक कर दी जाए। साथ ही अभी इसके बाद में हम दिलीपपुर थाने का भी निरीक्षण करेंगे। अभी एक गांव में हमने भ्रमण रखा है और यहाँ विजिट करने के बाद फिर हम वापस लौटेंगे। के विषय में कोई निर्देश आपके द्वारा? इसके लिए मालों की सूची बना ली गई है। एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में इसको मॉनिटर किया जा रहा है और वहाँ से कोर्ट से पैरोकारों को बताया गया कि उनको टारगेट दें और ये जो अभी तक के जितने
फैसले हो चुके हैं, उनका पर्चा फैसला लाकर उसका निस्तारण कराएं। जो लावारिस है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कह दिया, और यदि उनमें से कोई व्यक्ति आता है कि उसका वाहन है वो क्लेम करता है तो उसको तस्दीक करके उनको वापस कर दें। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी रानीगंज तहसील क्षेत्र के कमलेश्वर नाथ धाम रामघाट जामताली सई नदी के पावन तट पर डाला छठ का महापर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोर 5 बजते ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं व्रती महिलाओं ने श्रद्धा के साथ विधि विधान से छठ मैया का पूजन अर्चन किया और बैंड बाजे डीजे भक्ति गीतों से सई नदी का पावन तट गुलजार रहा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरसुइया प्रतापपुर में दबंग से परेशान एक गरीब ने न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं गरीब पर दबंग ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। बताते चले कि अतरसुइया प्रतापपुर गांव निवासी रामचरण का आरोप है कि 19 अक्टूबर को उनका बेटा अंबुज जो अपने पिता को लेने बाइक से प्रतापपुर जा रहा था, रास्ते में गांव का राजा बाबू केशरवानी जो अपनी कार से अंबुज की बाइक में धक्का मार दिया, जिसकी शिकायत करने राजा बाबू के घर अंबुज को उसकी मां गई और आरोप है कि दबंग राजा बाबू ने गाली देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत फूलपुर कोतवाली में की तो पीड़ित को डांट कर भगा दिया। उधर राजा बाबू ने अपने रसूल के बल पर पीड़ित के ऊपर कई धाराओं में फूलपुर कोतवाली में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिससे परेशान पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कि राजा बाबू नाम का एक युवक है, प्रतापपुर का रहने वाला है। हमारे बच्चे को 19 तारीख को 9:30 बजे रात लगभग बाइक से इधर से जा रहा था, वो वैगन बिना नंबर प्लेट लेकर आ रहा था, साइड मार दिया। जिसकी सूचना घर वालों को 25 तारीख को प्राप्त हुई तो घर वाले जाकर शिकायत की हमारी वाइफ बच्चे। हमारी वाइफ के साथ बदसलूकी पेश किया, आप शब्दों का प्रयोग किया, हमारे बच्चे को फिर से जान से मारने की धमकी दिया है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे FIR दर्ज करवा दिए हैं 4-5 धाराओं में, 504, 506 और 427, 452, 379 में। तो ये इन्होंने FIR में कहा कि हमारे CCTV कैमरा फुटेज में सारा मामला कैद है। हम चाहते हैं उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करा ली जाए। यदि हमारा ऐसी सही घटना पाई जाए तो हमें चाहे जो भी सज़ा दी जाए हमें मंजूर है। यदि गलत पाया जाए तो सेम FIR राजा बाबू के ऊपर दर्ज की जाए, कृष्ण कुमार राजा बाबू। तो आप ये बताएं कि क्या ये पुरानी रंजिश भी थी इसके पहले आप दोनों लोगों के बीच में? नहीं, बहुत ज़्यादा तो कोई रंजिश नहीं थे, बीच में थोड़ा सा बातचीत हुई थी क्योंकि ये पूर्व में चुनाव लड़े थे BDC के इनके भाई, हम लोगों ने वोट नहीं दिया था, उसी को लेके ये जो है रंजिश रखते हैं हमसे। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसमें इंस्पेक्टर और राजा बाबू की मिली भगत से जो है सारा मिली भगत हुई? राजा बाबू गांव में तमाम विवादों के बीच में कूद जाता है और मोटी रकम लेकर इंस्पेक्टर फूलपुर को देता है। इंस्पेक्टर फूलपुर इनसे प्रभावित हैं, इसलिए जो है इंस्पेक्टर फूलपुर ने इनका FIR फर्जी लाज कर लिया। हम जब गए 26 तारीख को एप्लीकेशन लेके, 27 को एप्लीकेशन लेके गए, हमारा मुकदमा नहीं लिखे, हमें भगा दिए थाने से। आपका नाम क्या है? रामचरण यादव है। किस गांव के रहने वाले हैं? हमारा पूर्व में निवास था प्रतापपुर खुर्द। इस समय हम 5-6 सालों से अतरसुइया ग्राम सभा में रह रहे हैं। थाना आपका? थाना फूलपुर है मेरा, जनपद प्रयागराज है। तो आप उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? हम उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे CO स्तर से जांच कराई जाए इनके CCTV कैमरे की फुटेज, और जो सही हो वो कार्रवाई की जाए। इलाहाबाद से आए रात को लगभग 9:30 बजे फोन किए, उनको लेने जा रहे थे। ब्लॉक परिषद समुदाय केंद्र के पास इन्होंने बेगनार से मुझे साइड मारे हैं और उसके बाद पापा को मैं लेके किसी बस तरह आया। उसके बाद मैं पापा को सूरत जाना था, इसलिए मैं बता नहीं पाया। दिवाली दिन पापा रात को लगभग 7-8 बजे आया तो मैं बताया नहीं। तो दूसरे दिन जाने समय में बताया पापा को फूलपुर इफ्को के पास कि मेरे साथ राजा बाबू ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। तो पापा ने बोले ठीक है तुम जाओ घर। तो मम्मी को हमको फिर भेजे, जाओ उनके मम्मी पापा को बता दो कि भाई जान में किए अनजान में किए हैं। हम गए तो उन्होंने फिर गलती मानी है, फिर उसके बाद बोले भी हैं कि मारे हैं, मारेंगे भी, और उसके बाद अपशब्द शब्द का भी उपयोग किए हैं मम्मी को, और धमकी भी दिए हैं तुम्हें 2 मिनट रुको हम जेल भेज देते हैं, और हमारे ऊपर यानी फर्जी मुकदमा है। नहीं तो जब आप लोग गए थे तो आप लोग घर में भी घुसे थे क्या इस तरह? हम उनके घर में नहीं गए थे, उनके घर के बाहर थे। तो मारपीट और ये सारी चीजें नहीं हुई? नहीं है, उनके जो बोलते हैं मेरे CCTV कैमरा में कैद है, तो उसकी यानी
सीओ स्तर से आके जांच हो जाए ना, देख लीजिएगा कि हम उनके घर में घुसे नहीं गए, उनको धक्का दिए, मारपीट कुछ किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये फर्जी तरीके से आपको फंसाया जा रहा है। अपनाया गया है। उसके बाद इन्होंने मुझे भी धमकी दिया है कि मैं तुमको तुम्हारे बाप को देख लेता हूँ, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये राजा बाबू हैं? राजा बाबू। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रतापपुर खुर्द के रहने वाले हैं। ये इंस्पेक्टर से यानी काफ़ी इनका लगाव है, यानी ये सब मिल के यानी कमाते खाते हैं। इनका यही पे हमारे बीच नहीं पैसा, हज़ारों रुपये पैसा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। राजेंद्र शुक्ला की स्मृति में श्री राजवंश रियल एस्टेट द्वारा इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित श्री सत्य सरोज वाटिका में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्र के करीब 250 से अधिक ब्रोकर एवं प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री राजवंश रियल एस्टेट की ओर से विशाल बोराडे ने बताया कि अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो कोविड-19 के बाद अब उछाल आया है और विशेष रूप से पश्चिम क्षेत्र में जो सुपर कॉरिडोर पर मेट्रो प्रोजेक्ट आने से काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है और यही सही मौका है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। कार्यक्रम में मिलन समारोह एवं प्रतिभोज के बाद श्री राजवंश रियल एस्टेट के द्वारा सभी को तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। क्या कहना चाहेंगे, आज दिवाली मिलन समारोह रखा है प्रॉपर्टी? आज ये श्री राजवंश रियल एस्टेट की ओर से दीपावली का मिलन समारोह रखा गया है और जैसा कि हर वर्ष रखा जाता है, तो हमारे जो आदर्श श्री राजेंद्र शुक्ला जी की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस समय अगर प्रॉपर्टी की बात करा जाए तो किस तरह का? आज इस कार्यक्रम में बेसिकली दीपावली के माध्यम से जो एक गेट टुगेदर होता है, यहाँ पे लगभग पश्चिम क्षेत्र के 250 से अधिक ब्रोकर और जो भी प्रॉपर्टी बिल्डर्स और एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पे शामिल हुए हैं। और अभी वर्तमान में जो प्रॉपर्टी की स्थिति है, कोविड-19 के बाद में जो अभी प्रॉपर्टी में उठाव आया है, उसका एकमात्र रीज़न है कि सबसे सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट है, अभी रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हो गया है सिक्योर। और यहाँ पे अभी वर्तमान में जो सुपर कॉरिडोर है, इसमें जैसा कि अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो मेट्रो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है केंद्र शासन द्वारा, और ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, इससे सुपर कॉरिडोर के आसपास की प्रॉपर्टी में काफ़ी उछाल आया है। क्या अपील करना चाहेंगे शहर की जनता से इस प्रॉपर्टी को लेकर? शहर की जनता से तो और ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से कोविड-19 के पेंडेमिक से शहर बाहर आया, उभर के आया है, तो भगवान ने ऐसी बीमारियों से अपने शहर की जनता का और पूरे देश की जनता का जो है बचाव करें। और इस प्रकार से रियल एस्टेट में अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे सभी के लिए जो है सुचारू और सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। ब्रोकर्स को दीपावली की हमें अपने माध्यम से और राजवंश संस्था के माध्यम से और श्री राजवंश रियल एस्टेट के माध्यम से इंदौर के सभी ब्रोकर एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्यगणों को और रियल एस्टेट के सदस्यगणों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिचय? विशाल बोराडे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मूसा नगर स्थित साध्वी निरंजन ज्योति जी के अखंड परमधाम आश्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का 3 नवंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीडीओ कानपुर देहात सौम्या पांडे ने स्थलीय निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आश्रम के पास स्थित तालाब का निरीक्षण किया और बताया कि तालाब का विकास अमृत सरोवर की तरह होगा। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। पीलीभीत के बरखेड़ा में पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना होने से बची। पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर लूट व डकैती की घटना को अंजाम देने जा रहे गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ईदगाह मोड़ पर ग्राम खमरिया के पास अभियुक्त रियाजुद्दीन अपने 5 सदस्यों के साथ एक इको गाड़ी में लूट तथा डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा अभियुक्तों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर भी किया गया। अभियुक्तों के पास से लूट तथा डकैती के 28,800 एवं एक बिना नंबर प्लेट की इको कार तथा लूट डकैती के उपकरण एवं हथियार तथा अवैध बंदूकें तथा तमंचे भी बरामद किए गए हैं, जिसके संबंध में बरखेड़ा पुलिस के द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के द्वारा अपराध और अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाए जाने के संबंध में जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी क्रम में 30/10/2022 को रात के करीब 1 बजे बरखेड़ा पुलिस और एसओजी टीम
द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया। उस गिरोह में लगभग 10 लोग हैं। इनके पास से चोरी किया गया माल तथा इसके साथ ही अवैध असलाह, इको गाड़ी बिना नंबर प्लेट की तथा चोरी करने वाले सामान इनके पास से बरामद किए गए। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि पृथ्वीपुर थाना बरखेड़ा, इमिलिया थाना बीसलपुर तथा अमरिया में चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया गया। यह गिरोह बरेली और उसके आसपास के जनपदों तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में घरों में जाके रेकी करके चोरी किया गया है। इनके पास से सारे माल बरामद किए गए हैं और इन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। शहर पीलीभीत के मोहल्ला सर चश्मे हिदायत नगर भूरे खां में स्थित खानकाए अमांतिया के सज्जादा नशीन हजरत कारी रजाए रसूल की सरपरस्ती में चल रहे 3 रोज़ा सालाना उर्स अमानते आला हजरत का सोमवार का कुल की रस्म के साथ समापन हो गया। इससे पहले शुक्रवार की रात ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर बड़ी दरगाहों के सज्जादा नशीनों ने शिरकत की। साउथ अफ्रीका से आए विश्व प्रसिद्ध मशहूर शायर शमीम बरकाती ने अपने कलाम अली अली मौला अली से कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की संख्या में मौजूद ज़ायरीनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उर्स में आने वाली सभी ज़ायरीनों का इस्तकबाल करते हुए सज्जादा नशीन हजरत रजाए रसूल ने सभी के लिए लंबी उम्र व सलामती के लिए भी दुआ फरमाई। हजरत ने उर्स के मौके पर अच्छी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता निशवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ बार बार ज्ञापन देने के बावजूद कुछ समस्याओं का निस्तारण करने एवं काफ़ी समस्याओं के निस्तारण में रुचि न दिखाने का प्रशासन पर आरोप लगाते हुए काफ़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदार ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों का गुस्सा शांत हुआ। लंबुआ पुरानी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन हिंदू गुट के बैनर तले काफ़ी संख्या में आक्रोशित किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तहसीलदार अरविंद मिश्रा धरना स्थल पर पहुंचे और किसान पदाधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की समस्याओं के निस्तारण में अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। मात्र 2 या 3 समस्याओं का निस्तारण हुआ है। संगठन के पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि जब तक किसानों की सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मंडल अध्यक्ष अयोध्या मनीष कुमार ने खंड विकास अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिन के अंदर शौचालय से संबंधित समस्याएं हल नहीं हो जाती तो हजारों किसान कार्यालय का घेराव करेंगे। मौके पर जिलाध्यक्ष कमलेश वर्मा, जिला सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष बहाउपाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, किस समस्याओं को लेकर आज की किसान पंचायत की बैठक की गई? दरअसल 16/9/2022 से यहाँ अनावरत धरना प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों की संख्या पे प्रतिदिन किसान यहाँ रुके हुए हैं। शासन प्रशासन इतना निरंकुश हो गया, किसी को कोई ध्यान ही नहीं कि किसान वहाँ पे, जबकि 20 बार इनको नोटिस दी गई, 20 बार ज्ञापन दिया गया, कोई भी एक समस्या का निस्तारण नहीं। सरकार भले ही कह रही कि ODF, हमारा भी गांव नरेंद्रपुर ODF घोषित है, लेकिन मैं दिखाऊं यहाँ यही प्रदर्शन में करीब सैकड़ों संख्या में किसान आए हैं जो पात्र होते हुए भी आज तक न शौचालय योजना का लाभ पाए, न प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पाए। इसलिए जो प्रधान के विरोधी थे, तो जो प्रधान का विरोधी है वो लाभ नहीं पाएगा। इस तरीके से यहाँ का सिस्टम काम करता है। यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की साठगांठ, प्रधान की मनमानी। मतलब अब ये पाल जी हैं हमारे गांव के, ये पात्र हैं, इनका कच्चा मकान था वो भी गिर गया है। 4 साल गिरे हो गया, इनके पास छप्पर तक नहीं है रहने के लिए, लेकिन आज तक इनको जो है आवास योजना का लाभ नहीं मिला, चूँकि ये प्रधान के विरोधी हैं। तो मेरी सरकार से अपील है, योगी जी से अपील है कि ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमारी कितनी माताएं बहनें फतेड़ा ग्राम सभा में हैं जिनके पास आज तक आवास शौचालय नहीं, क्योंकि वो ग्राम प्रधान के समर्थक नहीं हैं।
तो इस तरीके से तो हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से योजनाओं को संचालित किया जाए ताकि अंतिम आदमी तक योजना का लाभ पहुँचे। 16 तारीख से 16/9 दिन से ऊपर हो रहा है, अभी तक यहाँ कोई भी अधिकारी अगर आया है ज्ञापन लेने तो अभी तक एक भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। 17 सूत्रीय जन समस्याएं जो कि मूलभूत जन समस्याएं थी उन पर ज्ञापन दिया गया था। आज तहसीलदार आए, एक समस्या का निस्तारण करके बता के गए हैं। शौचालय और सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।